फेसबुक पर 2024 में एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा शो हो रही है लोगों को, यूज़र नॉट एलिजिबल। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम लोगों को बहुत ज़्यादा शो हो रही है। हालांकि उनके पेज पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन उनको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इसको किस तरीके से सोल्व किया जाता है और इसकी वजह क्या है, क्यों ये हमारे पेज पर आ जाता है यूज़र नॉट एलिजिबल। इसी तरह आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी शो होता है या आपका अनओरिजिनल कंटेंट होता है, तो उसके सामने भी ये आपको देखने को मिलेगा यूज़र नॉट एलिजिबल। किस वजह से हमारे फेसबुक पर आ रहा है, और आप इसको 2024 से ही देख रहे होंगे कि 2024 से जब शुरू हुआ 2024, तो उसके बाद से ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अक्सर को ये चीज़ आ रही है और इसके परेशान हो रहे हैं, क्या वजह है, किस वजह से ये आ जाता है और किस तरीके से ख़त्म करना है। आज की वीडियो में मैं यही आपको बताऊंगा कि आपके फेसबुक पर ये क्यों आया है और कैसे इसको हटाना है और इसका मतलब क्या होता है, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसको सोल्व करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है अपनी, यहाँ पर यूज़र नॉट एलिजिबल, और यहाँ पर आपका रिव्यू कंटेंट भी आया हुआ है। रिव्यू कंटेंट यानी अनओरिजिनल कंटेंट। तो इसके अलावा आपको यहाँ पर यूज़र नॉट एलिजिबल ये भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है यूज़र नॉट एलिजिबल। इसका क्या मतलब है, क्यों आ रहा है हमारे आईडी पर? चलिए इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको शो होता है यूज़र नॉट एलिजिबल। यहाँ पर आपको सब कुछ बताया हुआ है। आवर टेक्नोलॉजी डिटरमाइंड दैट वी कैंट अपलोड दिस यूज़र राइट नाउ। अभी जो मेरी प्रॉब्लम फेसबुक है, इस पर ये प्रॉब्लम आई हुई है कि फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो अभी हमारे इसको अवेलेबल नहीं कर रहा है, यानी अभी हम इसके लिए अवेलेबल नहीं है कि हम इससे पैसे कमा सकें। कीप शेयरिंग कंटेंट दैट फॉलो अवर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू एंड अप्लाई अगेन लेटर। अभी तक जो भी हमने वीडियो डाली हैं, जो भी बता रहा है इस पर कि आपने जो वीडियोस डाली हैं वो हमारे कंटेंट के, हमारे मोनेटाइजेशन पॉलिसी से खिलाफ गई हुई हैं, इस वजह से हमने ये दिया है आपको। इसके अलावा नीचे आपको लिखा हुआ शो होगा हाउ दिस इफेक्ट यू। आपको इससे असर क्या होगा, यानी आपके फेसबुक पर क्या होगा कि इससे आप पैसे नहीं कमा पाएंगे, क्या इससे कोई और प्रॉब्लम आएगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर अदर मोनेटाइजेशन टूल मे नॉट हैव एक्सेस टू एडिशनल मोनेटाइजेशन टूल, यानी अब तक जो आपका मोनेटाइजेशन हो चुका है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या मोनेटाइज हुआ हमारा यहाँ पर एड्स ऑन रील मोनेटाइज हो गया है, ये हमारा मोनेटाइज हो गया। लेकिन अब जो हमें इन स्ट्रीम ऐड है या इसके अलावा कोई और मोनेटाइजेशन टूल है, सब्सक्रिप्शन वगैरह है, तो जब तक ये हमारे यहाँ रहता है, यूज़र नॉट एलिजिबल रहता है, तो उस वक्त तक वो हमारे जो मोनेटाइजेशन टूल हैं वो ओपन नहीं होंगे, अगर यूज़र नॉट एलिजिबल लिखा हुआ आता है तो। लेकिन फिर इसे हटाएंगे कैसे और क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे स्ट्रीम ऐड पूरा क्राइटेरिया कंप्लीट है। सिर्फ वजह यही है कि इसकी वजह से हमारा नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे सब इसकी वजह से नहीं हो रहा है, ये सिर्फ यूज़र नॉट एलिजिबल और जो आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी हो रहा था उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। बैक आते हैं, आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपको वीडियोस पे दिखाता हूँ, यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ में जो वीडियो मैंने डाली हुई थी उसमें सिर्फ गलती ये हुई थी, एक तो मैंने आपको बता रखा है कि रील्स पर जो मैंने डाला था, रील्स पे वो म्यूज़िक की वजह से आया हुआ था। दूसरी वजह यहाँ पर ये शो हो रही थी फेसबुक, जो यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ दिख रहा है। मैंने 2-3 वीडियो में एक जैसा टाइटल डाल दिया था, तो इसकी वजह से यूज़र नॉट एलिजिबल आ गया। फिर मैंने उस वीडियोज़ को काटा, इन फेसबुक लिख दिया था 2-3 वीडियोज़ पर। तो ऐसा आपको नहीं करना है, यानी अपने इस वीडियो को चेक करना है कि आपका जो टाइटल है वो सेम ना हो। यहाँ पर फेसबुक मोनेटाइज लिख दिया, फिर दोबारा दूसरी वीडियो पर फेसबुक मोनेटाइज लिख दिया, या तीसरी पे वैसे लिख दिया, तो ये आपको नहीं करना है। तो इसी तरह रील्स पर भी आप देखेंगे, इसी तरह आप रील्स पर जो टाइटल डाला हुआ है उसको भी आप चेक कर लेंगे एक मरतबा। इसी तरह आपने कोई पोस्ट करी है आपने एक फ़ोटो को बार बार आप डालते रहें, वो भी आपको नहीं करना है। बाद आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद में यहाँ पर क्लिक करना है 3 डॉट्स पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको सेटिंग एंड हेल्प एंड सपोर्ट, इस पर क्लिक करना है, और इसके बाद सपोर्ट इनबॉक्स, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से भी अपने फेसबुक को चेक कर लेना है, कोई इशू तो नहीं है यहाँ पर, योर अलर्ट्स, कोई इशू तो नहीं है। अगर कोई यहाँ इशू नहीं है तो इससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया है कि ये यूज़र नॉट एलिजिबल ये आ जाता है, इसकी कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इससे आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आपका पेज देख लेना रिकमेंडेबल है नहीं है, रिकमेंडेबल है तो कोई इशू नहीं है। आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा हमारा पेज रिकमेंडेबल है, नो इशू।